जाते हैं। मेरी गुड़िया। संभल के बाबा। कमान कमान। मैं कैसे दिख रही हूँ दादी? बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती हो। मैं भी पहली बार जब साड़ी पहनी थी बिल्कुल तेरी तरह लग रही थी। क्या दादा, दादी जब भी सच बोलती है तुम झूठ बोलते हो। उस नजर से तेरे दादा ने कभी मुझे देखा ही नहीं। गौरी, गौरी इधर आ तो। देख, मैं तेरे लिए गिन्नियों का हार लेकर आई हूँ। तू रेडियो स्टेशन में ये हार पहनकर जाना। अरे देख वाह तो, वाह कितनी वाह अच्छी वाह लग वाह रही वाह। है। ये तो बहुत पुराना फैशन है। एक न्यू जनरेशन को ओल्ड जनरेशन उस हिसाब से सोचेगी तब समझ पाएगी। इसलिए मैं एक तोहफा लाई हूँ, समझी? व्हाइट मेटल मैचिंग मैचिंग, बहुत बढ़िया लगेगा। अब कितनी अच्छी लग रही हो, देखा? गौरी हाँ, आज तू रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने जा रही है, इसलिए मैं तेरे लिए नया वायलिन लेके आया हूँ। वाओ, क्लासिक, एक्सीलेंट, थैंक यू पापा। अरे तेरी पायल गिर गई बेटा, ला मैं पहना देता हूँ। अरे छोड़ो डैडी, मैं पहन लूंगी। ये सब तुझे पहना पहना के ही तो बड़ा किया है। चल चुप कर, पैर आगे करो। क्या है डैडी, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। कुछ नहीं बेटा, जब मेरे मालिक ने मुझसे पूछा तेरी बेटी साड़ी पहने लायक हो गई है, तो मुझे एहसास हुआ कि तू शादी के लायक हो गया है। गौरी, शादी के बाद तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी ना? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं किसकी बेटी हूँ जानते हैं ना? जो लड़का मुझसे शादी करेगा उसके गले में प्यार का फंदा डाल के मैं इसी घर में रख लूंगी, ठीक है ना? जी हाँ, तू उसे क्या समझता था? ये मेरी पोती है, समझा? बाप रे, कितनी अच्छी जोड़ी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नीलू। ओह, नीलांबिके। उसका नाम ना विशाल है। वो मेरा देवर है। अच्छा, देखो, दूरबीन लगा के ढूंढोगी तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बहुत होशियार है, अच्छा कमाता भी है। तुम्हें पसंद है तो बोलो, अगले त्योहार से पहले शादी कर दूंगी। अरे रे, अभी से? तुम तो बहुत ही फास्ट हो। मैंने तो कहा था त्योहार से पहले। मेरी लास्ट त्योहार में ही शादी हो गई है। तो मंगलसूत्र जेब में रख के क्यों घूम रही हो? गले में बांधने से स्किन एलर्जी होती है, तुम्हें नहीं होती आंटी? अरे रे, नहीं होती, हमारे खानदान में किसी को नहीं होती। चलती हूँ। हाँ, बाय। क्या फैशन है। अरे भाभी, हम इस सुपरमार्केट में सामान खरीदने आए हैं, कोई लड़की लेने नहीं। और क्या करती? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितनी लड़कियों की फोटो दिखाई है तुझे? तूने एक भी पसंद की है? आजकल इतनी बड़ी उम्र हो गई थी। मैं बात कर रही हूँ, मेरी ओर देख। स्लो क्या स्लो? मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बिल दीजिए घर पे प्लीज। जाते ही गणेश से कह के आंख बंद करके एक फोटो निकाल लूंगी, बस। भाभी, तुम टेंशन क्यों लेती हो? जब सही वक्त आएगा तब ऊपर वाला मेरे लिए स्पेशल लड़की भेजेगा। भाभी, पहले तुम शॉपिंग कर लो, मुझे टेंशन मत दो। टेंशन? अरे इसका टेस्ट ही अलग है। टेस्ट ही अलग है। इसका ब्रांड भी अलग हाँ, है। इसका ब्रांड भी मजा आ अलग रहा है, है। इसमें मजा आ रहा है। क्या मजा है, कैसा लगा? हाँ, क्या हे, मजा कैसा ये लगा? क्या तुम लोग चिमनी से धुआं निकाल रहे हो? इसीलिए हमारे देश की हालत बिगड़ रही है। चल हाँ? चल। हाँ?
माय गॉड, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। अगर सही वक्त पर आके आपने मेरी जान ही बचाई होती, वो मेरे सर पर गिर जाता। अरे थैंक यू वेरी मच। बाय। ये गुलाब बहुत अच्छा है, मैं ले लूं क्या? थैंक यू। ये विशाल मुझे बताए बिना ही इतना बड़ा एपिसोड चला रहा है। ए विशाल, विशाल! हाय गौरी, हाय। शे ऑटो ऑटो ऑटो। ए विशाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज का प्रोग्राम तुझे याद नहीं है अपनी क्या? बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। हटो। ऑल राइट। ब्यूटीफुल विशाल, ब्यूटीफुल। ये किसके किस्मत में होगी? वो सब बाद में सोचेंगे। वो लड़की कौन है वो पता लगाना होगा। हाँ, मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो यार। हाँ, कितनी बार समझाऊं तुझे? अंदर मेरा चल फ्रेंड यहाँ है, से, मिलना चल। है। जाने दो सर। चला जा यहाँ से, आना मत। अरे ये इस तरह क्यों मार रहा है इसे? हटाओ हटाओ, मोटे आगे से हटाओ, हटाओ जल्दी से, हटाओ हटाओ पीछे। शेयर करो, जल्दी करो। कौन है भाई ये? सीसीबी अफसर विशाल। क्या हो गया सर? तुम्हारे रेडियो स्टेशन में टेररिस्ट आ गए हैं। टेररिस्ट, समझे? बहुत टेंशन हो गई है। सबको कवर करना, किसी को छोड़ना मत। ओवर। कौन हो तुम लोग? कौन हो? क्या करने आए हो? जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तभी पहचानोगे क्या? हे, बताओ इसे। ये सर। हट, हट। ये कौन तो है? सुबह पेपर देख लेना, कौन है पता चल जाएगा। यहाँ किसी को आने जाने मत देना, सब सील कर दो। कम ऑन, गो फास्ट, बी अलर्ट। हु आर यू? ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है। क्या तुम आतंकवादी हो? नो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सीसीबी अफसर विशाल। अंदर क्या चल रहा है? महिला कॉलेज की लड़कियां प्रोग्राम कर रही हैं। तुमने उन्हें चेक किया क्या? तलाशी लेने जैसा उनके पास क्या है लूट में सर? से सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, आरडीएक्स पाउडर भी मिल सकता है। ऑफिसर, यस चेक सर, एवरीथिंग। यस सर। सर यहाँ कुछ भी नहीं है सर। शट अप। भाभी मुझे ये अच्छा लगता है, भाभी मुझे वो अच्छा लगता है। हाथ डाल के जो मर्जी आई मेरे किचन से खाते मेरी रहे। बात तो सुनो। लेकिन आज तक तुम लोगों ने मुझसे बात छुपा के रखी। नालायक लोग, तुमने मुझसे बात छुपाई, मुझे झूठ बोलते रहे, मुझे बेवकूफ बनाते रहे तुम लोग। हाँ, कितना बेवकूफ बनाया मुझे बताया क्यों नहीं, छुपाई क्यों मुझसे बात? नहीं भाभी, भाभी, ये लव स्टोरी इसने हमसे भी छुपा के रखी है। हम गुनहगार नहीं है। या अल्लाह। बकवास बंद करो तुम लोग, वरना तोड़ के रख दूंगा। इनकी बात मत सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। इससे कहो मुझसे बात न करे, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। ए, बात मत करना। भाभी का मतलब क्या है? तेरी माँ है वो, समझा? इन्होंने अपनी गोद में उठा के तुझे बचपन से पाला है, समझा क्या? ऐसी माँ से तूने अपनी लव स्टोरी छुपा के हमें भी लफर बना दिया। इतने दिनों से फोटो लेकर घूम रही थी इसके पीछे। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे इसे जरा भी प्यार होता तो ऐसा नहीं करता। एक झटके में इसने मुझे पराया कर दिया। अरे भाभी, मुझे पैदा किया उस माँ की कसम नहीं, जो मेरे सामने खड़ी उस माँ की कसम खाकर कहता हूँ। जब तुमने उसे देखा था उसी वक्त मैंने उसे देखा था। अरे रे, मैंने अपने बच्चे को क्या क्या कह दिया। और नहीं तो क्या, मैं कब से तुमसे बोल रहा हूँ मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। खैर छोड़ो। मुझे लड़की बहुत पसंद आई। मुझे भी वो लड़की अच्छी तो लगती है, पर भैया को भी तो पसंद आनी चाहिए। हम दोनों को तो पसंद है ना। अब तुम्हारे भाई को पसंद आए
या ना आए? क्या है वो जो मुझे पसंद आए या ना आए, बताओ मुझे। आप आ गए भैया। वो क्या है ना जी, आज मैंने पनीर कोरमा बनाया था। हम सबको तो वो पसंद है, भैया को पसंद आएगा कि नहीं, तुम्हें पसंद आए या नहीं आए, पेट भर को तो खाओगे, यही मैं कह रही थी। वो पनीर कोरमा तुम ही लोग खाओ, मुझे बहरा मत समझो। फिर ये मीटिंग काहे की है? कोई लफड़े की तैयारी है क्या? नहीं भैया, जैसे भगवान का जल्दी से प्रमोशन होने के लिए किस भगवान के सामने पूजा करनी चाहिए, इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं समझा था मेरे साथ सीता और लक्ष्मण ही है, लेकिन अब उसमें 3 बंदर भी शामिल हो गए हैं। तुम हो बहुत बड़े श्री रामचंद्र, जाओ नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ जाओ जल्दी करना। बाय भैया। देखो मैं अब कुछ नहीं जानती, वो लड़की इस घर की बहू बननी ही चाहिए। हमारे तय करने से क्या होगा, वो लड़की भी तो राजी होनी चाहिए। कल से तेरा और कुछ काम नहीं, बस यही ड्यूटी है, उस लड़की को इस घर की बहू बना के लाने की ड्यूटी। यस। आई लव यू। अब तक तुमसे मैंने चलो चलो चलो, हाँ चलो, हाँ चलो। मेंटल मैन, ओह सॉरी मसल मैन। अच्छा तो मुझे अब इनके साथ लड़ना पड़ेगा? Of course। आज नहीं, लेकिन आज ये विशाल रोमांटिक मूड में है। कल आइए, एक हाथ आजमाएंगे। ए, क्या देख रहे हो? लिफ्ट। हाँ ये नस है जिंदगी की सबसे अच्छी नस। मैं जब घूमने केरला गया था तो वहां ये सीखा था, ये कला। ये इस तरह करके 2 उंगली को लॉक करके इस नस को घुमा के पूरी ताकत के साथ इसे खींच लो, टोटल बॉडी लॉक हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर तुम लोग चिता पर लेट जाओगे। अगर इसके लिए तुम लोग तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। कम ऑन द क्यू। लाइन में आओ, जल्दी आइए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी इज्जत को लूट रहा है क्या? चलो। ए, रुक जा। अरे वो केरला का मुंह नहीं देखा है? अरे जाओ, पकड़ो साले को, मारो। जाओ। हाँ। शमशान जाने के लिए रेडी ना? हाँ। बहुत मजा आएगा पंचिंग और नहीं प्रैक्टिस इसे। करने में। चलो कम ऑन। चीर के रख देना, आज नहीं छोड़ना। चलो जाओ। तू हमारी जान लेने पे तुला है, नहीं करना है तेरा काम, हम जा रहे हैं। इधर आ बे। कुत्ते की दुम कानून तोड़ के मेरे इलाके में मुझे धमकी देने आया है। 1 महीने तक तुझे हॉस्पिटल में सुनाऊंगा। हाँ। पकड़ो उन्हें। गुंडे साले। ए! अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रखी है क्या? गुंडे लाइक चल नीचे उतर। ये तेरे बाप की पार्किंग प्लेस है क्या? हट इधर से। भागो सालो यहाँ से। रुक जा। इधर तूने मेरी गाड़ी के पुर्जे हिला दिए। लेके जाओ अपनी डाकोटा एक्सप्रेस। डाकोटा एक्सप्रेस। ज्यादा बोलेगा तो टोचन एक्सप्रेस बना दूंगा। टोचन इधर आओ। भाग जा। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तू मारेगा मुझे। नहीं भागेगा तो यही जान से मार दूंगा। भाग यहाँ से। ऑफिसर, गेट देम। किसी को छोड़ना मत। हाँ, हेलो, आई एम ऑन ड्यूटी, नो डिस्टर्ब।
डिपार्टमेंट के साथ पंगा। पुलिस का मतलब है पावर। दिस इज सीसीबी ऑफिसर पवार। चल। बैक इन एक्शन। Yes, sir. ऑफिसर प्लीज गो एंड गेट देम। ओके सर। फोन करके लड़कियों को परेशान करने का, शे, ऐसे नालायकों को तो एनकाउंटर में मारना चाहिए। सर हेलो सर, मैं पहचाने नहीं क्या? मैं हूँ। हाँ याद आया। हीरो शिवराज कुमार को देखने के लिए बैंगलोर से भाग कर आई थी। बस स्टैंड पे जब भटक रही थी तो मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, टिकट दी थी और वापस बैंगलोर भेजा था। वही हो ना तुम? अरे मैं वो लड़की नहीं हूँ। लगता है बहुत एब्सेंट माइंडेड है। ये ओवर एक्टिंग ज्यादा तो नहीं हो गई? हाँ अब याद आया, फ्लावर पॉट नीचे गिरा, रोज। थैंक गॉड। एग्जैक्टली। कौन सी कॉलेज में हो तुम? एक्सक्यूज मी, यस। माय नेम इज सुब्रमण्यम। मैं बहुत अच्छी नौकरी पर हूँ। मंथली 40,000 सैलरी है। परसों मैंने तुम्हें देखा, कल ऑब्जर्व किया, आज फैसला कर लिया। लाइफ में अगर मुझे खुशी से रहना है तो मुझे तुम्हें प्रपोज करना पड़ेगा। तो जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे प्रेम रोग हो गया है। प्लीज टेक दिस। मेरे बारे में क्या समझ रखा है? तू कौन है? मैं जानती तक नहीं हूँ। अच्छा चेहरा देखते ही किसी को प्यार कैसे हो जाता है? जो कोई भी प्रेम रोगी बनता है उन्हें पहले ही शूट कर देना चाहिए। तेरी तो मैं काफी देर से देख रहा हूँ। तेरी 40,000 पगार है तो लड़की को सस्ता समझा है क्या? हाँ नहीं, मैं सचमुच से प्यार करता हूँ। तो मैं क्या विलन हूँ? तेरी प्यार सिर्फ जुबान से नहीं होता, अंदर से होना चाहिए। देखो मुझे देखो, मैं भी सामने खड़ा हूँ। गुड जॉब, गुड सैलरी। मैंने कभी तुमसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ। दोबारा इस लड़की पर नजर डाली तो मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा। भाग यहाँ से। 40,000 सैलरी। तुमने उसे बहुत सही सबक सिखाया है। हाँ। उतना ही नहीं, तुम्हारी हमारी कल ही पहचान हुई। आज तुम पहचाने भी नहीं। क्या तुम कल आके मुझे लव लेटर दे दोगे? ऐसा आइडिया कभी आया नहीं मुझे। नहीं आएगा, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। यस। एंड डायनामिक सीसीपी ऑफिसर। एक्चुअली ये सीसीपी की जॉब से रिजाइन करके ये आजकल के गंदे लोगों को अपने तरीके से सुधारने की सोच रहा हूँ। तुम क्या कहती हो? नो, ऐसा मत करना। इस बेंगलोर सिटी के लिए तुम्हारे जैसे डायनामिक ऑफिसर बिल्कुल चाहिए। रिजाइन मत करना। ओके, करता रहूंगा। ओह, मेरी बस आ गई, चलती हूँ। बाय बाय बाय। प्रेम रोगियों को गोली मार देनी चाहिए।